परिवारवादी पार्टी और बंटाधार की जोड़ी ने कभी भी मध्य प्रदेश का विकास करना नहीं चाहा, बल्कि एक बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस राज्य की स्थिति बेहतर हुई है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के दौरान उन्होंने जनता से 17 नवंबर को मतदान करने की अपील भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मेडिकल क्षेत्र के बड्डा दादा मैदान में आयोजित हुई जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कारधानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह जैसे वीरों की भूमि है और वो यहाँ पर लगभग 11 दिन तक रहे हैं एवं इन अमर शहीदों पर उन्होंने शोध भी किया है। पहले कमलनाथ एवं बंटाधार दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई वैसे ही प्रदेश में विकास कार्यों की बाढ़ आ गई और आज इस मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदल चुकी है। उन्होंने जनता से कहा कि 70 सालों तक अयोध्या में रामलला टेंट में बैठे थे, लेकिन मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण कराया और 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की स्थापना होगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 5 साल तक उनको ताने मारे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, मगर आज मंदिर भी बन रहा है और तिथि भी सबको पता है। सबसे पहले मैं संस्कारधानी जबलपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता। मित्रों, ये जबलपुर है 1857 की क्रांति का और उसके पहले मुगलों के सामने लड़ाई का, हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्मान का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यही जबलपुर है जहां रघुनाथ शाह और शंकर शाह हंसते हंसते तोप के गोले के सामने सीना चौड़ा कर खड़े रह गए। यही जबलपुर है। इसी क्षेत्र में रानी दुर्गावती से मुगलों के दांत खट्टे कर दिए और यही क्षेत्र से टाटिया भील ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं मेरी युवा अवस्था में जबलपुर में 11 दिन तक पिसनहारी की ये जो धर्मशाला है उसमें रहकर बेड़ा घाट के अंदर और इस पूरे रघुनाथ शाह और शंकर शाह के इतिहास पर संशोधन करने के लिए रहा हूं। ये भूमि है, मां नर्मदा की भूमि है। नर्मदा केवल एक नदी नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक सारे 3 राज्यों की जनता की जीवनदायिनी है। मैं नर्मदा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत मैं आपको बताने आया। एक और एक परिवारवादी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है जिसका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना है और दूसरी ओर 9 वर्ष में भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और शांत बनाने वाला, सुरक्षित बनाने वाला नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी। मैं पूरे देश प्रदेश भर में घूमा और आज मेरा मध्य प्रदेश में अंतिम सभा है। कल मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, मैं चंबल ग्वालियर गया, सागर गया, भोपाल क्षेत्र में गया, जबलपुर में भी दूसरी बार आया। मैंने हर जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर देखी है और ये तय है कि 3 दिसंबर को प्रचंड बहुमत के साथ यहां फिर से भाजपा सरकार बनी। भाई और बहनों,
जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? राहुल बाबा ने मुझे 5 साल बहुत ताने लगाए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था 2014 से 19। कहीं पर भी चुनाव आए वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताना लगाते थे। अब आज के संस्कार दानी में राहुल बाबा को कहता हूं, तिथि सुन लो कान खोलकर। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने भी जनता के सामने अपनी बात रखी। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जबलपुर के विकास को जैसे पंख लग गए और जो जबलपुर कभी बड़ा गांव कहा जाता था, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहां पर बन रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड यहां पर बन रही है। जो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहां पर बन रहा है। आईटी पार्क बन चुका है और ना जाने ऐसे कितने बड़े काम। देश में जबलपुर दूसरा शहर होगा जहां रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होगा। ये सब कुछ उसी विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा था जिसको आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आप सबका अभिवादन करते हुए मैं आशीर्वाद मांगता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, इसका भी मैंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके आप सबके सामने रखा है। इसमें तय किया है कि मां नर्मदा जी के पवित्र तटों को अयोध्या में सरयू के घाटों की तट के तर्ज पर हम विकसित करेंगे। इस यहाँ पर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को रोजगार के सृजन के केंद्र के रूप में हम विकसित करेंगे। एक ऐसी विधानसभा के रूप में इसको बनाएंगे जो मध्य प्रदेश में एक आदर्श विधानसभा और विकास की दृष्टि से सबसे बेहतर विधानसभाओं में से एक दिखाई दे। ऐसी विधानसभा हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए जनता से सही प्रत्याशी का चुनाव करने की अपील की।